तो आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ होने वाले 11 विचित्र अजीब संयोगों की, कोइंसिडेंसेस जिनको हम बोलते हैं। 11 बहुत ही स्ट्रेंज कोइंसिडेंस जो आपकी लाइफ में आपको मिलेंगे। इनमें से और हम में से हर एक की लाइफ में इनमें से कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, ये आप मान करके चल लीजिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में ये कोइंसिडेंसेस नहीं हुए हों, और ये इतने अजीब हैं कि आपको ये लगेगा कि कोई इसमें दैवीय शक्ति ही शायद काम कर रही है। तो शुरू करते हैं पहले से। पहला है किसी अजीब आदमी के साथ में या बिल्कुल स्ट्रेंज आदमी, अजनबी के साथ में कोई फैमिली कनेक्शन निकल जाना। सपोज कीजिए कि आपको अपने घर से दूर, बहुत दूर जाना पड़े, 1200-1500 किलोमीटर आप दूर आ गए बिल्कुल एक अनजान शहर में, और आप वहाँ पे आप एक चाय की दुकान में आप कुछ चाय पी रहे हैं, और वहाँ पर आपको एक आदमी मिले और उससे बातचीत शुरू हो और वो आपसे पूछेगी, भाई साहब, बहन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप उसको बताते हैं, वो बोलते हैं मैं भी रहा हूँ वहाँ पे, और ऐसे ऐसे करके बात निकलती चली जाती है। और एकदम स्ट्रेंज आदमी वो लगता है कि भाई ये आपके कुछ जो है रिश्तेदारी में मामा या कुछ भतीजे या कुछ चाचा या ताऊ ऐसे लगते हैं वो, ठीक है। इस तरह का ये बहुत ही कोइंसिडेंस है। आपको लगेगा कि 1200-1500 किलोमीटर आपको ये जो है यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ यहाँ पर खींच के इस आदमी के पास लेकर के आई है। लेकिन क्या आप वो मीटिंग प्लान कर सकते थे? बिल्कुल नहीं कर सकते थे। दूसरे नंबर पर है हमारे पास में कि एक ही साथ में बहुत सारी घटनाओं का होना, और जैसे या तो आपको पूरे दिन कोई फोन नहीं आएगा, ओके, या तो पूरे दिन आप बैठे हुए कोई फोन नहीं आया और अचानक से आपको फोन बजा और आपने उठाया और मालूम पड़ा कि उसके साथ में ही 7 या 8 आपकी जो कॉल्स हैं वो मिस्ड कॉल्स में आ रही हैं। मतलब 7 या 8 कॉल उसके बाद आ गई तुरंत ही, जितने में आपने 2 या 3 मिनट भी बात की है उतने में 7 या 8 कॉल आपकी फोन में पड़ी हुई है जिनको आप अटेंड नहीं कर पाए। या पूरे दिन में घर में जो है कोई फोन नहीं आ रहा है और अचानक से जो है आपका भी फोन बजा, आपके घर में बाकी लोगों के भी अधिकतर के फोन बज रहे हैं और साथ में डोर बेल भी बज रही है। इस तरह के एकदम इवेंट्स, ये संयोग है, विचित्र है। ओके, नंबर 3 पर है हमारे पास में कि एक ही तरह के इवेंट्स जो कि जिनको आपको लगता है कि भाई यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर चीजें जो हो रही हैं वो पहले भी आपके साथ हो चुकी हैं। जैसे कि एक लंबा सा आदमी बस से नीचे उतरा और उसको जो है ठोकर लगने वाली है किसी बड़े पत्थर से। आपको पता है कि ये आदमी अभी नीचे उतरेगा और इसको जो है यहाँ पर एक पत्थर से टकराएगा और गिर जाएगा, और अंत में जाकर के आपको उसको जाके संभालना पड़ेगा। लेकिन ये घटना आपको लग रहा है कि जैसे ही उसने बस का दरवाजा आपके अचानक से बस आपके सामने आके रुकी है और उसमें से वो आदमी नीचे उतरना शुरू हुआ ही है, और अचानक से आपको लगा कि यार ये घटना भी होगी, और अब वो भी हो गई। ये भी बहुत ही स्पूकी, एक तरह से बहुत ही विचित्र अजीब संयोग है। नंबर 4 पर है हमारे पास में कि किसी ऐसे आदमी से मुलाकात होना जहां पर उसका होना पॉसिबल नहीं लगता है। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी काम की वजह से आपको फ्रांस या न्यूयॉर्क या लंदन या पेरिस जाना पड़े, ये आपके घर से बहुत दूर है, ओके, और यहाँ पर आपको एक आदमी अगले 1 या 2 दिन में अचानक से आपको मार्केट में दिखाई पड़े और आपको लगे कि यार ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, लेकिन ये आदमी मेरे गांव का आदमी हो सकता है, लेकिन उसकी यहाँ होने की संभावना ना के बराबर है। आप जाते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई साहब कहीं आपको देखा है, वो आपको आपके नाम से संबोधित करता है। तो यहाँ पर ये एकदम से स्पूकी चीज है कि ये कैसे पॉसिबल हो गया कि ये आदमी जो है अचानक से यहाँ भी आ गया और आपको भी टकरा गया। तो ये जो स्पूकी अकरेंस है या ये जो अजीब सा ये जो संयोग है, ये आपके साथ हो गया। नंबर 5 पर है हमारे पास में किसी एक डेट का मैच होना। अचानक से आपने बोला कि भाई रूम में किसी ने आपसे पूछा कि ये काम हमको किस दिन करना चाहिए, और जैसे ही आपने बोला कि मुझको 5 दिन करना चाहिए, 5 तारीख को करना चाहिए, वैसे ही 10-15 या 3-4 और लोगों ने भी तुरंत ही बिल्कुल 5 ही नाम बोला, और उन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल यही जो है यही तारीख मेरे भी दिमाग में आई थी। इस तरह के अकरेंसेस भी होते हैं।
नंबर 6 पर है हमारे साथ में, ये तो हो गया डेट का मामला। नंबर 6 पर है हमारे पास में कोई नाम का मैच होना। आपको लगता है कि आपका नाम सुरेश है और आपकी वाइफ का नाम लता है। आप किसी और शहर में अजनबी से बात कर रहे हैं और उनसे पूछते हैं भाई साहब आपका नाम क्या है। वो कहते हैं मेरा नाम सुरेश है। वो पूछते हैं कि आपकी पत्नी का नाम क्या है। आप बोलते हो मेरी पत्नी का नाम लता है। वो भाई साहब भी कहते हैं नहीं मेरी पत्नी का भी नाम लता है। अब ये दो सुरेश और दो लता आपस में मिल गए, वो भी किसी अनजान शहर में। ये भी जो है विचित्र संयोग आपकी लाइफ में होते हैं। नंबर 7 पर है हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के साथ में आपका कोई लिंक निकलना। ठीक है, आप गए, आपके पास में एक गाड़ी होती थी जो आपने आज से 10 साल पहले बेच चुके हो आप उसको, और आप किसी ऑफिस के काम से किसी और शहर में गए और वहां पर आप अपने आप बॉस से मिलने के लिए गए हैं उसके घर पे, और वहां पर वो आपकी जो पुरानी 10 साल पहले जो गाड़ी बेच चुके हो वो आपने वहां पे खड़ी हुई देखी है। इस तरह के भी ऑब्जेक्ट, इस तरह के भी लिंक निकलते हैं। ये भी एक तरह का अजीब संयोग है जिसको आप प्लान नहीं कर सकते। आपने अपने बॉस से पूछा कि बॉस ये गाड़ी आप तक कैसे पहुंची। वो बोले कि यार मैंने इसको जो है उससे खरीदी थी। बोले उससे कब खरीदी थी। बोले जी 2 साल हो गए। तो मालूम पड़ा कि वो हिस्ट्री जो है वो गाड़ी बिकते बिकते आपने बेची, उसके बाद 3-4 और लोगों ने बेची, उसके बाद वो आपके बॉस तक पहुंची है, और बॉस भी नया है और आप भी नए हो। ठीक है, नंबर 8 पर है हमारे पास कोई मैचिंग नंबर निकलना। इसको हम बिगिनर्स लक भी बोलते हैं एक एस्ट्रोलॉजी की भाषा में, कि जैसे कोई लॉटरी का नंबर अचानक से मैच हो जाना। आपके दिमाग में एक सवाल आया कि यार मेरे को 8 नंबर का टिकट खरीदना चाहिए, या मेरे को ये 8 नंबर मेरे लिए लकी हो सकता है। अगले दिन मालूम पड़ा आप हर जगह पे 8 ही 8 देख रहे हो, हर जगह पे, और आपने वो टिकट नहीं लिया। ठीक है, टिकट नहीं लिया, लेकिन अगले दिन आपने न्यूज पढ़ी कि देखा कि भाई 8 नंबर वाला जो है वो विजयी हुआ है। ये भी जो है एक तरीके से स्पूकी अकरेंसेस होते हैं आपकी लाइफ में, जो हंचेस भी जिनको हम बोलते हैं। नंबर 9 पर है हमारे पास पैरेलल स्टोरी चलना, वो भी मल्टीपल मैचेस के साथ में। इस तरह की भी कहानियां आपको देखने को मिलेंगी जहां पर जो है एक ही तरह की सिमिलर स्टोरी चल रही हैं और उनमें नाम भी मैच कर रहे हैं। 2 लोगों का नाम सुरेश है और दोनों की 2 अलग अलग शहर में रहते हैं, और दोनों की शादी की बात चल रही है, और दोनों की शादी लता से हुई, और सेम ही जो है जगह, सेम ही जो है तारीख को हुई। ठीक है, और मालूम पड़ा और अकरेंसेस ये हो गई कि दोनों के पहले बच्चे भी सेम तारीख को हुए, और आपने पता लगाया तो मालूम पड़ा जी सुरेश वर्सेस सुरेश, उसकी शादी भी जो है बस वहां से जहाँ पे आपकी शादी हो रही थी वहां से जो है उसकी शादी अगले वाले मंडप में हो रही थी, जो हार्डली 1 किलोमीटर के दायरे में ही है। ये भी इस तरह के 2 स्टोरीज हैं जो कि बिल्कुल चल रही हैं। नंबर 10 पर है एक किसी ऑब्जेक्ट का या किसी खोई हुई वस्तु का दोबारा से आपको दिखना, और अचानक से दिखना, और वो अचानक से फिर गायब हो गई। आपने देखा कि आपके पास में एक बैग होता था या कोई एक अंगूठी होती थी जो बहुत ही खास तरीके से आपने बनवाई थी, लेकिन वो खो गई किसी जगह पर। और आपने देखा कि एक दिन जो है एक आदमी बस में भाग के चढ़ा आपके सामने, बिल्कुल आप वहां पे वेट कर रहे थे, और वही अंगूठी आपने उसकी उंगली में देखी। वो अंगूठी वहां तक कैसे पहुंची ये राज ही रहेगा, क्योंकि बस जो है निकल चुकी है आपके आगे से, और अब आप उस बस को पकड़ नहीं सकते हो भाग के। लेकिन आपने एक ये वो देखा कि ये वही अंगूठी थी। ठीक है, ये था नंबर 10 पे। नंबर 11 पे है हमारे पास में लाइकिंग्स मिलना, बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइकिंग मिलना, और या फिर म्यूजिक के चॉइसेस मिलना। आपने कहा कि आप काफी दिन से आप एक गाना गुनगुना रहे हैं, अचानक से आपको कुछ लगा कि यार ये गाना पता नहीं दिमाग में कहां से चढ़ गया, लेकिन एकदम चढ़ा हुआ है दिमाग से। अगले दिन आप सुबह उठते हैं और उठ के आप जैसे ही आप ब्रेड खरीदने के लिए जाते हैं वहां पर रेडियो पर वही गाना बज रहा है, या किसी आदमी को आपने फोन किया, उसके जो फोन की जो रिंगटोन है वो उसने
वो गाने की लगा रखी है, जो गाना आपको दिमाग में चढ़ा हुआ है काफी तरह से। इस तरह से जो सबसे ज्यादा जो अकरेंसेज है होने वाले, जिनकी संभावना है, वो है कि किसी आदमी के साथ लिंक निकलना, वो इसकी संभावना सबसे ज्यादा है। आपकी लाइफ में इनमें से कितने अकरेंसेज हुए हैं इन अजीब संयोगों के, कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए, और बाकी लोगों की भी कमेंट्स आप पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड एंड गॉड ब्लेस यू। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।